हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता का एक टॉपिक है, एक ठीक है ना, जिसका नाम है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप लगभग सभी विषयों की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में भी आपको पहले की वीडियोस की लिंक मिलेगी, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या ऐसे कारण होते हैं जो कि शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो मैं बता दूं, शिक्षण के सूत्र का एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। तो ये जो है वीडियो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारण के ऊपर है, कारक के ऊपर है। तो क्या ऐसे कारण होते हैं जिससे कि एक छात्र जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता? ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पहला कारण क्या होता है? पहला होता है शिक्षक योग्यता। ठीक है, अब मान लो कि एक कोई शिक्षक है और वो छात्रों को किसी चीज़ का ज्ञान देता है। ठीक है, तो अगर वो शिक्षक शिक्षित नहीं होगा तो वो छात्रों को उस तरीके से शिक्षा नहीं दे सकता जो एक छात्र को चाहिए होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, कि ये अनिवार्य है कि शिक्षक का शैक्षिक होना जरूरी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी जो है प्रभावित करता है छात्रों को, ठीक है ना, शिक्षा ग्रहण करने से। अब अगर कोई ऐसा शिक्षक है जिस विषय का ज्ञान उस शिक्षक को नहीं है और वो विषय वो शिक्षक पढ़ा रहा है इस छात्र को, तो इससे होगा ये कि शिक्षक की रुचि भी नहीं रहेगी उस विषय को पढ़ाने में, और जो छात्र है जो उस विषय को पढ़ रहा है वो भी उस विषय को रुचि से नहीं पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं शैक्षिक योग्यता का होना जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। और यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा शैक्षिक योग्यता को जांचने के लिए ही जो है कई प्रकार की परीक्षाओं का और कोर्स का जो है प्रबंध किया गया है। जैसे कि शिक्षक बनने के लिए जेबीटी होता है छोटे स्तर के शिक्षक के लिए, थोड़े आप बड़े स्तर के लिए बनना चाहते हैं तो बीएड होता है, फिर एमएड होता है, ठीक है ना। तो और उसके बाद सीटेट व नेट जैसी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है ताकि जो छात्र है उसकी शैक्षिक योग्यता को जांचा जा सके, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक योग्यता का होना काफ़ी ज़रूरी है शिक्षण के लिए। नेक्स्ट है शैक्षिक या शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल जो होता है ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़रूरी होता है शिक्षण में। तो मैं बता दूं, कुछ ऐसे शिक्षण कौशल होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कौशल होते हैं जो कि एक शिक्षक को स्वयं ही प्रयास कर कर प्राप्त करने होते हैं। अब मान लो कोई एक शिक्षक है, वो कई भाषाएं बोल सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसका मतलब ये है कि उसने ये कौशल जो है वो प्राप्त किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक जो कौशल होता है वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है शिक्षकों का अनुभव या शिक्षक का अनुभव। तो अब एक्सपीरियंस का होना भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर कोई शुरुआती टीचर होगा तो वो उस तरीके का अनुभव उसमें नहीं होता शिक्षण के लिए। तो अगर शिक्षक अनुभव वाला होगा तो वो अच्छे से अपनी बातों को प्रस्तुत करेगा और जो छात्र होगा वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करेगा। लेकिन अगर शिक्षक के अंदर ही अनुभव नहीं होगा, वो नया नया है, तो उस रुचि से वो छात्रों को नहीं पढ़ा पाएगा और छात्र जो है कहीं ना कहीं उस विषय को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो शिक्षक का अनुभव होना काफ़ी ज़रूरी होता है, इससे भी कहीं ना कहीं जो शिक्षण होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कक्षा का वातावरण। अब मान लो कि स्कूल किसी ऐसी जगह पर खुला हुआ है जहाँ पर हमेशा शोर शराबा होता रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है एक छात्र जो है वो सही से शिक्षण प्राप्त नहीं कर पाएगा, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं कक्षा का वातावरण जो होता है वो भी सुगम बनाने का प्रयास कहीं ना कहीं करना पड़ता है अगर शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाना है। तो हम कह सकते हैं कि कक्षा का वातावरण भी जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण।
अब आर्थिक कारक को हम कई तरीके से, कई दृष्टि से देख सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग ये मान के चलते हैं कि उनके पास पैसों की कमी होती है, इस कारण वो अपने बच्चों को जो है उच्च स्तर की शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, ठीक है ना। एक तो हम इस दृष्टि से देख सकते हैं, और दूसरा ये कि कुछ लोगों की मानसिकता ये होती है कि जो सरकारी वगैरह स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल, उसमें शिक्षा जो है वो सही नहीं होती है, और घर की स्थिति खराब होती है, तो इसलिए वो स्कूलों में नहीं भेजते अपने बच्चों को, ठीक है ना। तो अलग अलग मतलब आर्थिक कारक हो सकते हैं शिक्षण को प्रभावित करने के लिए। तो इसमें लिखा है ये पॉइंट कि प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक के स्वतंत्र सोच का होना भी आवश्यक है। मतलब ये कि शिक्षक, अगर कोई व्यक्ति शिक्षक बना है और उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ आर्थिक है, यानी पैसा कमाना है, तो भी जो है शिक्षण को सुचारू रूप से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। एक इस दृष्टिकोण से भी हम इसे देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को जो है सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। यदि शिक्षक का जो ध्यान है वो आर्थिक समस्या की ओर लगा रहेगा, तो शिक्षण की गुणवत्ता कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसके दो दृष्टिकोण आ गए हैं सामने। पहला, जो छात्र होता है वो पैसों के कारण स्कूल नहीं जा पाता, और दूसरा हम इस दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि शिक्षक जो होता है वो पैसों के पीछे अगर भागेगा तो भी कहीं ना कहीं वो शिक्षा को नहीं, मतलब शिक्षण नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आर्थिक कारण में ये पॉइंट्स आप याद रखें। नेक्स्ट है विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होता है कि जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषज्ञता या टॉप नहीं किया है, तो वो इस शिक्षण को छात्रों को उतना प्रभावी नहीं कर सकता, ठीक है ना। शिक्षण से छात्रों को उतना प्रभावी नहीं कर सकता। मतलब ये कि अगर कोई अब यहाँ पे देखिए, टॉप सब जरूरी नहीं कि वो टॉप ही हो। तो यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, मान लो कि एक शिक्षक है, उसने किसी विषय में अच्छा अनुभव है उसे, और वो अच्छा ज्ञानी है उस विषय का, तो वो अगर उस विषय को किसी छात्र को पढ़ाएगा तो वो अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएगा, अच्छे से उसे समझा पाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय इस अध्यापक को दे दिया जाए जिसके बारे में एक अध्यापक कुछ नहीं जानता, और उसे ये कहा जाए कि भाई ये पढ़ाए छात्रों को, तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा उस तरीके से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण होता है जो शिक्षण को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है माता पिता की अपेक्षाएं। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है, ठीक है, कि छात्र जो है वो चाहता कुछ और है, लेकिन माता पिता की जो इच्छाएं होती हैं वो कुछ और होती हैं, और काफ़ी सारी अपेक्षाएं बांध ली जाती हैं माता पिता के द्वारा कि हमारा बेटा जो है वो कुछ ना कुछ ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, ठीक है। वो एक छोटा सा काम भी करता है तो कहीं ना कहीं माता पिता की इच्छाएँ होती हैं कि उसे सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये अपेक्षाएँ भी प्रभावित करती हैं शिक्षण को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो कारण हैं वो शिक्षक को प्रभावित करते हैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। सो ये तो था हमारा वीडियो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करते ही आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।